हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गाइस हम लोग ने 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया था और अभी हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें देखना है ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। जब एक स्टेटमेंट कंपाउंड होता है, ठीक है, पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है और उसमें आपको कुछ वेरिएबल्स दिए हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स, उनकी आपको एक फिक्स वैल्यू गिवन रहेगी। ठीक है, आपको पुट करके क्या करना है, उनकी वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, तो आज है हमारा चैप्टर लॉजिक का लेक्चर 7 है एक्चुअली आज, है ना। और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो लेक्चर 6 के साथ ही मैं ये आपको सेंड करूंगी, ये वाला लेक्चर क्योंकि एक ही पार्ट है दोनों। मुझे एक्चुअली दोनों पार्ट को साथ में ही भेजना था आप लोगों को, बट हो नहीं पाया, इसीलिए थोड़ा सा लेक्चर 2 रहेंगे बट 1.4 के रहेंगे, दोनों साथ में ही आएंगे, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इफ P इज ट्रू, क्या बताया उसने कि P कैसा है, P आपका ट्रू है, मतलब P की जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है, T है। फिर Q क्या है, Q इज ऑल्सो ट्रू, मतलब Q की भी वैल्यू ट्रू है। फिर R की वैल्यू है फॉल्स, R कैसा है फॉल्स, और S भी कैसा है फॉल्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक सिंगल ट्रुथ टेबल बनाना है। सिंगल ट्रुथ टेबल का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले एक P आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे Q, ठीक है, ठीक। उसके बाद इस पूरे कंप्लीट पैटर्न की हमें क्या करना है, ट्रुथ वैल्यू निकालना है। तो Q एंड R लिखेंगे, ठीक है, Q एंड R लिखेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे P एंड Q एंड R। इट मीन्स सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हुए एक एक वेरिएबल की हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और उसके बाद में एक फाइनल ट्रुथ वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। राइट, अब P की वैल्यू ट्रू दिया है, Q की वैल्यू ट्रू दिया है, ठीक है। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू F, अभी भी मैंने बताया आपको कि R की वैल्यू क्या है, F। थोड़ा सा सिस्टम हैंग है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, Q की वैल्यू क्या दी हुई है, Q भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे स्टेटमेंट पैटर्न में क्या क्या है, P Q R तीनों है। ठीक है, तो Q एंड F मैंने बताया आपको कि T एंड T होता है, बाकी सब कैसे होते हैं, F होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, राइट है ना, F आ जाएगा। फिर अब आपको करना है फिर से कॉलम नंबर, इसको दे देना 1 2 3 4। अब नहीं समझ में आता है तो कॉलम नंबर दे देंगे, इन दोनों का फिर से हमें ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका F हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हेंस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी इसको ना बनाने का और एक तरीका है, ऐसे वाले क्वेश्चंस का, जैसे कि अब यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट दिया है, तुम्हें पता है कि P की वैल्यू T है, फिर इम्प्लाई Q की वैल्यू T है, ठीक है, फिर और R की वैल्यू F है एंड S की भी वैल्यू क्या है, आपकी F है। ऐसे तरीके से भी आप बनाते हैं तो चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कई बार चेकर लोग क्या करते हैं कि आपको साइड में रीजंस लिखने हैं, ऐसा बताया गया है कई जगह। चेकिंग में बोर्ड के पेपर मंगवाती हूँ तो कई बच्चे इस मेथड से सॉल्व करते हैं, तो साइड में ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ रहता है।
कि आप इसके रीजंस लिखिए। जैसे हमने यहाँ इम्प्लाई रूल यूज किए तो टी इम्प्लाई टी होता है, तो हम लिखेंगे बाय इम्प्लीकेशन। मतलब हमें यहाँ रूल भी बताना है कि हमने रूल क्या यूज किए। फिर और है तो और, एफ एंड एफ क्या, एफ एंड एफ होता है एफ, तो हमने इसको किए बाय कंजक्शन। ठीक है, फिर हमने और रूल यूज किए तो टी और एफ टी होता है, तो इसको हम लिखेंगे बाय डिसजंक्शन। ठीक है, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ऐसा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइप से कर सकते हैं। जैसे टेबल बनाना है तो टेबल भी आप बना सकते हैं। अब इसको मैं टेबल वाइज ही बनाती हूँ, क्योंकि पहले आएगा P, फिर आएगा Q, फिर आएगा R, फिर आएगा S, क्योंकि चारों को उसने यूज किया है। फिर पहले निगेशन ले लेते हैं, निगेशन P, निगेशन Q, फिर एक एक ब्रैकेट। पहले आएगा निगेशन P और S, फिर आएगा निगेशन Q एंड R। ठीक है, और फिर आएंगे दोनों, मतलब कॉलम, ये लास्ट वाले जो दोनों कॉलम है इनका निगेशन पहले एंड कर लेंगे, फिर उसका निगेशन कर लेंगे। ठीक है, अब पहले दोनों का एंड, तो यहाँ मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखेंगे 7 एंड 8 चलेगा। ठीक है, ये हुआ आपका 9। फिर आप लिख सकते हैं निगेशन ऑफ 9, या फिर पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसीलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, पर ऐसा भी चलता है। ठीक है, आगे हम जब पढ़ेंगे तो चलता है, लेकिन आप स्टेटमेंट लिखिएगा, बेटर है। तो ये आपका ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, निगेशन P फॉल्स, निगेशन Q फॉल्स। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, निगेशन P मतलब F और S क्या है आपका, वो भी क्या है F, तो F और F क्या होता है, F होता है। ठीक है, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ। फिर निगेशन Q क्या है आपके पास F, एंड R क्या है आपका F, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई आपकी F। फिर दोनों का क्या करना है एंड, तो एंड F एंड F क्या होता है F, और जब हम इसका निगेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ट्रू। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ given statement is true। ठीक है, नाउ फिर से यही वाला स्टेटमेंट, इसको करेंगे P, फिर Q, बस P और Q ही बताए हैं, R नहीं है। दोनों ब्रैकेट ले लेंगे पहले, फिर P और Q ले लेंगे। ठीक है, P और Q बनाएंगे, फिर इसका निगेशन बनाएंगे P और Q का, और फिर दोनों का इम्प्लाई। देखो ऐसे लिखना है लास्ट में, P इम्प्लाई Q, टू वे इम्प्लीकेशन, फिर निगेशन P और Q, ऐसा लिखना है। तो इसकी वैल्यू है आपकी T, इसकी वैल्यू है आपकी T, इसकी वैल्यू T इम्प्लाई T, P और Q, तो ये हो जाएगा T। फिर इसका निगेशन, T का निगेशन F, राइट। अब क्या करना है हमें, इन दोनों का टू वे इम्प्लीकेशन करना है, इन दोनों का टू वे इम्प्लीकेशन करना है। तो टू वे इम्प्लाई में सेम रहा तो ठीक, अदरवाइज देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज F। ठीक है,
चलो एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। इसको ट्राई करेंगे या मैं बताऊं? चलो एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ आपको, इसके बाद थोड़ा सा आप भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा हमें एक पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आएगा P, फिर आएगा Q, फिर आएगा R, फिर आएगा S, फिर आएगा P और S, एक एक ब्रैकेट ले लेना है, फिर आएगा P और S इम्प्लाई R, ये हो गया एक कंप्लीट, फिर P इम्प्लाई Q, ये वाला, ठीक है। फिर इसका ही निगेशन P इम्प्लाई Q, फिर निगेशन P इम्प्लाई Q, एक एक चीज बढ़ाते जाओगे, इसको ले लिए अब इसको, और S, इसके बाद क्या है, फिर से इसका निगेशन है, निगेशन P इम्प्लाई Q और S, और लास्ट में है इन सभी का व्हाट और, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका और है देखो, एक 6 का, 6 वाले को लेना है, ये 6 स्टेटमेंट है, 6 में हमने फाइंड की करेंगे, और ये जो है ये 10th स्टेटमेंट है, ठीक है। तो लास्ट में आपको करना है 6 और 10, ठीक है। इसको आप लिखेंगे अच्छे से, ओके। नाउ ये है आपका ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर P और S ये है ट्रू, ये है फॉल्स, तो ये फाइनली ट्रू आएगा। फिर इम्प्लाई R, अब इसकी वैल्यू हुई ट्रू, इम्प्लाई R की वैल्यू हुई F, तो ये आ जाएगा F। P इम्प्लाई Q, ये है ट्रू, इम्प्लाई ट्रू, ये है ट्रू, ये सिर्फ आपके लिए है, हाँ ये आपके लिए है। फिर निगेशन ऑफ ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स, फिर फॉल्स के साथ और करना है फॉल्स का, तो फॉल्स और फॉल्स, हाँ फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, सिर्फ फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं, ठीक है। फिर इसका भी क्या करना है अभी, निगेशन F, मतलब हो जाएगा ट्रू। अब यहाँ की जो वैल्यू आई है फॉल्स और यहाँ की जो वैल्यू आई है ट्रू, फिर से इनका एक बार हमें करना है व्हाट, और करना है ना, फिर से इनका हमें करना है और, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी P, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज P, ठीक है। इतना आप करेंगे, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, है ना, 6, बस एक ही बचा ना 6, ये रिपीटेड, रिपीट आ गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 6 बनाना है, ये वाला, ओके 6 वाला बनाना है, बाकी सब ठीक है, ओके गाइस। तो यहाँ से हम लोग 4th और 5th क्वेश्चन भी आज कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, तो हम चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 से, राइट। तो अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब यहाँ पर जो दिए हुए स्टेटमेंट्स है, ये दोनों को हमें ट्रू मानना है, कि संडे इज अ हॉलीडे, और सेकंड है राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, दोनों को ही हमें क्या मानना है, ट्रू मानना है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब डिफरेंट इसमें स्टेटमेंट दिए रहेंगे, तो सबसे पहले ना आप गिवन को थोड़ा लिख लेंगे कि संडे इज हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे, और क्यू को लिख लेंगे राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। ये दोनों ही चीजें कैसी हैं, ट्रू है। तो अब जो स्टेटमेंट 1 है, इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेंगे पहले, तो संडे इज नॉट हॉलीडे, तो P आपका क्या है, संडे इज हॉलीडे, इट मीन्स निगेशन P आ जाएगा।
और बोला है राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, और यहाँ पर क्या बोला है, राम डज नॉट स्टडीज, तो उसका उल्टा दिया है। उसने क्यू को क्या बताया है कि राम डज नॉट स्टडी, लेकिन हमें यहाँ पर क्यू क्या लेना है, निगेशन, क्योंकि यहाँ पे नॉट आना चाहिए था तो क्यू आता, अब नॉट नहीं है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा निगेशन। ठीक है, द सिंबॉलिक फॉर्म of above statement is P, नॉट है तो निगेशन P। ठीक है, फिर क्या है और, तो और वाला साइन, फिर निगेशन Q। ठीक है, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज। अब आप इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है, देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू इज, तो निगेशन P और निगेशन Q, तो आप इसको लिख सकते हैं निगेशन T और निगेशन T। निगेशन T क्यों, क्योंकि देखो P की वैल्यू T थी, Q की वैल्यू भी T थी, अब वहां निगेशन आ गया इसलिए हमने निगेशन लगा दिए, तो ये होता है F और F इज इक्वल्स टू F। आप बताएंगे कि स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी F। आप इसे टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, जैसे एक टेबल बना लिए। ठीक है, अब इस टेबल में आप यहाँ पर P ले लिए, यहाँ Q ले लिए, यहाँ निगेशन P ले लिए, यहाँ निगेशन Q ले लिए, और यहाँ निगेशन P और निगेशन Q। इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, ये ट्रू, ये फॉल्स और दोनों का और भी क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। नाउ अगेन P क्या है आपका, संडे, अगेन ये निगेशन है क्योंकि वहां P क्या बोला है, वहां P बोला है संडे इज हॉलीडे। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबोव स्टेटमेंट इज निगेशन P, ये निगेशन P है। अब देखो इफ देन बोला है, इफ देन मतलब यहाँ पे आ जाएगा इम्प्लाई राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, वहां बोला है नॉट स्टडीज, बट ये क्या बता रहा है कि राम स्टडी करता है, तो ठीक है राम स्टडी करता है तो निगेशन Q। अब इस वाले स्टेटमेंट को हम बॉक्स फॉर्म में बना देते हैं, वो वाले स्टेटमेंट को हमने स्टेटमेंट पैटर्न के हिसाब से बनाए थे, मतलब पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिख के फिर उसकी ट्रुथ वैल्यू एक एक करके फाइनल किए थे, राइट। आप इसको ऐसा बनाइए। ठीक है, दोनों तरीकों से मैं बना के दे रही हूँ आपको, P Q फिर निगेशन P फिर निगेशन Q फिर निगेशन P इम्प्लाई निगेशन Q। ये आपका है ट्रू, ये फॉल्स और फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स क्या होता है, ट्रू। देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अबोव स्टेटमेंट इस क्या आ जाएगी, ट्रू। ठीक है, सेकंड, अब राम इज, संडे इज हॉलीडे, ये हुआ P, और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे हुआ निगेशन Q, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हुआ आपका P, तो लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबव स्टेटमेंट इज P यहाँ लिख देती हूँ नीचे, P है फिर एंड है फिर निगेशन Q है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ट्रुथ वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो ट्रुथ वैल्यू आप टेबल फॉर्म में निकालिए चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में, जैसे अपन अभी तक निकालते आए हैं। यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे Q, यहाँ लिखेंगे निगेशन Q और यहाँ लिखेंगे P एंड निगेशन Q, राइट। तो ये है आपका T, ये है आपका T, ये हो जाएगा F, फिर ये क्या है आपका, ये T है
एंड एफ क्या हो जाएगा एफ, ठीक। देयरफॉर द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इतना लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको अब स्टेटमेंट दिए कि P जो है वो ही स्विम्स है और Q जो है वाटर फॉर्म्स है, ठीक है। आपको एक वर्बल स्टेटमेंट बनाना है जिसका सिंबॉलिक फॉर्म ये होना चाहिए, मतलब उसको अगर हम सॉल्व करें तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म ये होगा। अब सिंपल है कि P टू वे इम्प्लाई निगेशन Q, मतलब पहले P को रखना है, ठीक है। P को रखेंगे तो क्या हो जाएगा ही स्विम्स, राइट। फिर क्या हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ, जैसे सिंबल है वैसा है। फिर निगेशन क्यू, मतलब वाटर वाटर इज नॉट वार्म, राइट, क्योंकि उसने वाटर वार्म बोला है तो हम क्या बोलेंगे नॉट वार्म, ठीक। अब फिर से बाहर निगेशन है, तो बाहर निगेशन है ब्रैकेट के बाहर, इसके लिए मैंने सिखाया था इट इज नॉट ट्रू दैट, ये आ गया ब्रैकेट के ऊपर निगेशन, ठीक है। ही स्विम्स है ना, ही स्विम्स, और क्या बताया है और वाटर इज वार्म, वाटर इज वार्म, इसको बोलेंगे हम और। एकदम इजी, एकदम इजी। क्यू इम्प्लाई पी, तो क्यू को पहले रखेंगे कि वाटर इज वार्म, दो डॉट लगा के और बना के जाना है, वाटर इज वार्म। अब इम्प्लाई है, इम्प्लाई है तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए इफ वाटर इज वार्म देन ही स्विम्स, ठीक है। ये आपका आ गया क्यू सेंटेंस और ये आ गया आपका पी सेंटेंस, राइट। अब लास्ट क्यू एंड निगेशन पी, क्यू क्या है आपका पहले लिखेंगे वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम, क्यों लिखा मैंने डज नॉट क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास यहाँ निगेशन है, ओके गाइस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 6 का 2 पार्ट्स है, 6A एंड 6B, ठीक है। लेक्चर जो है आपका ये रहेगा 6A भी और B भी, ये पूरी एक ही एक्सरसाइज है पर मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। ये आज ही दोनों लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ओके गाइस। आपको कोई भी दिक्कत है प्लीज कमेंट करेंगे या मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक के साथ, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।